सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और जिसका कि लिंक यहाँ ऊपर देखो, हाँ जी बिल्कुल यहाँ आई बटन में तुम्हें नजर आ रहा होगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर वांग लिन वापस से सोल रिफाइनिंग सेक्ट में आ गया था और वो यहाँ पर सेलेस्टियल जेड्स को लेने के लिए आया था ताकि वो बहुत ही जल्दी से सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि दूतियान उसमें इसकी हेल्प करता है, लेकिन वो भी इनफ नहीं होता और फिर वो लोग दूसरे सेक्ट में जाकर बेचारों को डरा धमकाकर उनसे उनके सेलेस्टियल जेड्स को ले आते हैं। और फिर फाइनली जब ये लोग सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ वापस आ रहे होते हैं, इसी दौरान दूतियान वांग लिन को बताता है कि वांग लिन, आगे से तुम्हें अगर सेलेस्टियल जेड्स की जरूरत पड़ी तो तुम्हें उनका तलाश खुद ही करना होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अब तुम ये बात अच्छे से समझ चुके हो कि दूतियान ने ये बात वांग लिन से क्यों कहा, क्योंकि दूतियान की लाइफ स्पैन बहुत ही कम बची है। और आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर दूतियान वांग लिन को अपने जवानी के कारनामों के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि वांग लिन, तुम्हें पता है जिस सुजाकू प्लेनेट पे तुम और मैं मौजूद हैं, ये उस जमाने में कुछ भी नहीं था जब मैं बहुत ही ज्यादा यंग हुआ करता था और मैं गलती से अचानक से एक दिन अपने इस प्लेनेट को छोड़कर एक फॉरिजन प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो गया था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जहाँ पे बहुत पावरफुल कल्टिवेटर्स भी हैं। इसी के साथ दूतियान उसे आगे बताने लगता है कि वो प्लेनेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वहाँ पर जो सेलेस्टियल जेड्स है वो तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज्यादा है। साथ ही वो प्लेनेट हमारे इस सुजाको प्लेनेट से 10 गुना बड़ा है, जहाँ पर बहुत से पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं और बहुत से बड़े बड़े क्लैंस हैं। साथ ही अगर मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताऊं तो अगर मैं उस जमाने में पावरफुल होता तो कभी भी पलट कर सुजाको प्लेनेट पर कभी नहीं आता, क्योंकि वो प्लेनेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। साथ ही वहाँ पर बहुत से पावरफुल क्लैन है और अगर मैं सबसे वीकेस्ट क्लैन की भी बात करूँ ना तो वो भी हमारे सुजाको प्लेनेट के एक रैंक 6 कंट्री से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान जब ये लोग चिट चैट कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि एक ब्लैक क्लाउड तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था, जो देखते साथ ही दूतियान कहने लगता है कि ये इमोर्टल क्लैन वाले यहाँ तक पहुँच गए। साथ ही वो ये भी कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इतने पावरफुल सील को इतने कम टाइम में ब्रेक कैसे कर लिया। और फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर उन्हें ब्लैक क्लाउड नजर आते हैं और वो कहता है कि इसके अंदर बहुत से पावरफुल वॉरियर्स है जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर थे। जैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो इमोर्टल क्लैन वाले हैं उनकी कल्टीवेशन को भी मैं हमारे नॉर्मल कल्टीवेशन के हिसाब से ही बता रही हूँ, पर अगर तुम्हें उनके अकॉर्डिंग जानना है कि उनके लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो फिर कमेंट में बताना, तो नेक्स्ट चैप्टर से या फिर उनके कल्टीवेशन को उनके लैंग्वेज में जो भी उनके साइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि दूतियान यहाँ पर वांग लिन से 1 बिलियन सोल फ्लैग के इल्यूजनरी फॉर्म को बाहर निकालने को कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस ब्लैक क्लाउड की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें 2 लोग मिलते हैं, जिनमें से एक उतना खास नहीं था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो यहाँ पर जैसे ही दूतियान को देखते हैं और उस 1 बिलियन सोल फ्लैग को, तो वो पावरफुल सा बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो तुम सोल रिफाइनिंग सेक्ट से हो। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल फोर्स से उन दोनों को सप्रेस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसके पावर को देखते साथ ही दूतियान समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक्सटेंडेड लेवल पर है। यहाँ पर इतने पावरफुल से कल्टीवेटर को देखते साथ ही दूतियान यहाँ पर वांग लिन के साथ अपना ओरिजिनल 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस 1 बिलियन सोल फ्लैग के पावर को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही दूतियान अटैक करता है उस 1 बिलियन सोल फ्लैग में से बहुत से सोल्स पागलों की तरह निकलना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूतियान वांग लिन से कहने लगता है कि जरा ध्यान से देखो कि 1 बिलियन सोल फ्लैग को कैसे यूज किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उस 1 बिलियन सोल फ्लैग में से 13 प्राइमरी सोर्स को बाहर निकालकर उनमें से एक फॉर्मेशन बना लेता है। जिसके बाद दूतियान उन सोर्स को कमांड देते हुए कहने लगता है सोल रिफाइनिंग, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर उस फॉर्मेशन से एक जाइंट हैंड बाहर आता है और इतने बड़े जाइंट हैंड को देखते साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन स्माइल करता है और फिर वो कहने लगता है स्टॉप, जिससे वो हाथ वहीं पर लिटरली फ्रीज हो जाता है, जो देखकर दूतियान कहने लगता है कि मानना पड़ेगा फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूतियान उस फॉर्मेशन को अपने दूसरे फॉर्मेशन से बदल देता है, जिसके बाद दूतियान वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसमें कंबाइन कर देता है, जो
देखते साथ ही वो ओल्ड मैन भी शॉक्ड हो जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दूतियान उन सभी 13 प्राइमरी सोल्स को एक साथ फ्यूज होने का ऑर्डर देता है और साथ ही जो बाकी के सोल्स थे उन्हें भी उसके साथ फ्यूज होने का ऑर्डर देता है। और यहाँ पर इन 13 प्राइमरी सोल्स और बाकी के नॉर्मल सोल्स के फ्यूजन से जो सोल क्रिएट होता है ना, उसकी पावर एक एक्सटेंडेड लेवल की होती है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि 1 बिलियन सोल फ्लैग में 36 प्राइमरी सोल्स है और अभी तो इसने बस 13 सोल्स को ही आपस में फ्यूज किया था। तो अब सर अंदाजा लगाओ कि अगर 36 के 36 प्राइमरी सोल्स को यहाँ पर दूतियान फ्यूज कर देता है तो उनके फ्यूजन से जो नया सोल क्रिएट होगा वो किस हद तक पावरफुल होगा। सुनाओ, अब तुम समझ ही गए होगी कि क्यों सुजाकू का जो करंट लीडर है यानी कि ज़ो क्यूजी यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के मामले में इतना दखल नहीं देता और वो क्यों इतना डेस्परेट होता है सोल रिफाइनिंग सेक्ट के इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को हड़पने के लिए, क्योंकि ये जो 36 के 36 प्राइमरी सोल्स है ना, इनके फ्यूजन से बनी हुई सोल ज़ो क्यूजी को भी चुटकियों में हरा सकता है। यहाँ पर इस एक्सेलेंट सोल को देखते साथ ही वो ओल्ड मैन थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो उससे कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये बात सुनकर दूतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं बाकी के सोल्स को भी फ्यूज कर देता हूँ। जो सुनते साथ ही उस ओल्ड मैन के पसीने छूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस वक्त इनका सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए वो उससे कहने लगता है कि ठीक है फिर, क्योंकि सुजाकू के अगेंस्ट होने वाले हमारे वॉर में तुमने कभी भी हिस्सा नहीं लिया, ना ही तुम्हारी सेक्ट ने, तो इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी सेक्ट को कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वांग लिन और दूतियान भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान वांग लिन अपने मन में सोचने लगता है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, अगर मेरे पास ये 1 बिलियन सोल फ्लैग आ जाए ना, बस फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर दूतियान भी प्राउडली उससे कहता है कि तो बताओ तुम्हें हमारे इस 1 बिलियन सोल फ्लैग की पावर को देखकर कैसा लगा। जिस पर वांग लिन स्माइल करता है और कहने लगता है कि हाँ, ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो उसे और बताते हुए कहने लगता है कि अगर तुम इसमें अपने डोमेन को भी मिक्स कर लेते हो तो तुम इसकी पावर को कई हायर लेवल तक यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं भी आज तक इसके हायर लेवल तक इसे यूज नहीं कर पाया। इसी दौरान दूतियान उसे 4 सोल के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि जब हमारे सेक्ट के फर्स्ट एंसेस्टर ने फर्स्ट सुजाकू के साथ 4 सेकंड इमॉर्टल के अगेंस्ट फाइट किया था, तो तब वहाँ पर जो फर्स्ट सुजाकू था उसने अपनी जान को देकर 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन वालों को जमीन के अंदर सील कर दिया था। इसी दौरान हमारे एंसेस्टर की भी मौत हो गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो इस प्लेनेट का जो नया सेकंड सुजाकू बना वो फर्स्ट सुजाकू से भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद दूतियान आगे बताने लगता है कि वो जो सेकंड सुजाकू थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के साथ बहुत ही ज्यादा काइंड भी थे, क्योंकि जब वो यहाँ के सेकंड सुजाकू बने तो उन्होंने किसी भी कंट्री को सप्रेस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें पहले से ज्यादा पावरफुल बनने के लिए हमेशा उनकी हेल्प करते रहे। और अगर मैं उनकी कल्टीवेशन की बात करूँ तो उनकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हायर थी, वो तो एक्सटेंडेड लेवल से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल चुके थे। हाँ जी, तुम समझ गए हो कि यहाँ पर दूतियान असल में सीतुलन की बात कर रहा है। और अगर तुमने सीतुलन के ऊपर डिटेल वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, जाओ और जाके देख लो। उसमें मैंने ये भी बताया कि सीतुलन फाइनली कब वापस आने वाला है। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि वांग लिन को ये सारी बातें सुनते साथ ही अपने मास्टर यानी कि सीतुलन की याद आने लगती है, क्योंकि सीतुलन ने उसे एक बार बताया था कि मुझे मेरी कंट्री का जीनियस यूं ही नहीं कहा जाता है। साथ ही वो हमेशा अपनी जवानी के दिनों के बारे में भी वांग लिन को बताया करता था। इसी के नेक्स्ट सीन में वांग लिन यहाँ पर दूतियान से पूछने लगता है कि सीनियर एक बात बताइए कि आखिर उनका नाम क्या था। जिस पर दूतियान अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कहने लगता है कि मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो हमारा करंट सुजाकू है उसे उनके बारे में जरूर पता होगा, साथ ही उसे उनके नाम के बारे में भी पता होगा। इस पर हम देखते हैं कि वांग लिन उससे पूछने लगता है तो क्या आप जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर है। जिस पर दूतियान उसे नामे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने आखिरी बार ये सुना था कि वो फॉरेन कंट्री के साथ लड़ते हुए हमारे प्लेनेट से बाहर चले गए थे, और जिस फाइट के दौरान हमारे एंसेस्टर ने भी अपनी जान गंवा दी थी। और क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर था वो एक्सटेंडेड लेवल पर था, तो इसलिए उसकी सोल भी इस 1 बिलियन सोल फ्लैग में आकर मर्ज हो गई। भले ही हम सब उस बैटल को जीत गए थे, लेकिन जो फॉरेन कंट्री के लोग थे वो लोग हाथ धोकर हमारे सेकंड सुजाकू के पीछे पड़ गए थे, और अब कोई नहीं जानता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है। यहाँ पर दूतियान की ये सारी बातें सुनते साथ ही वांग लिन को ये सब कुछ अपने मास्टर सीतुलन से मिलता जुलता नजर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन को ऐसे सोच में डूबता हुआ देखकर दूतियान उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ खो गए। जिस पर वो बताने लगता है कि अगर सेकंड जनरेशन का सुजाकू इस वक्त यहाँ मौजूद होता, क्या वो करंट सुजाकू की इस बैटल में मदद करते। जिस पर दूतियान एक स्माइल देता है, कहने लगता है कि मैं इसका जवाब तुम पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है तो जो सेकंड सुजाकू थे वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि क्योंकि वो फर्स्ट सुजाकू की
बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसी वजह से वो इस सुजाकू प्लेनेट पर रुके हुए थे, और अगर फर्स्ट सुजाकू नहीं होते तो मुझे यकीन है कि वो कभी भी सुजाकू प्लेनेट पर पलटकर वापस नहीं आते और वो किसी पावरफुल प्लेनेट पर जाकर वहाँ पर अपना नाम बनाते। जिस पर वांग लिन उससे पूछने लगता है, तो एक बात बताइए कि अभी जो करंट का सुजाकू है वो किस जनरेशन का है। जिस पर दूतियान बताने लगता है कि अभी जो तुम सुजाकू को देख रहे हो, जो कि पूरे सुजाकू का लीडर है, वो इस वक्त 14 जनरेशन का सुजाकू है, जिसने कि हम सभी का जीना हराम करके रखा है। जिसके बाद वो वांग लिन से आगे कहने लगता है कि चलो अब ये सब बातें छोड़ो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द सोल रिफाइनिंग सेक्ट में जाना है, और जिसके बाद तुम इन सेलेस्टियल जेट्स की एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लो ताकि तुम जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर लो। जिसके बाद वो बताने लगता है कि चिंता मत करो, एक बार हम वहाँ पहुँच जाए तो मैं तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड सारी चीजें बता दूंगा। जिसके बाद दूतियान वहाँ पर वांग लिन को एक शॉकिंग चीज बताता है और कहने लगता है कि जो फॉरेन कल्टिवेटर्स थे उनमें से एक, जिसका नाम ये नाडवू था, उसने भी हमारे सेकंड जनरेशन के सुजाकू पर अटैक किया था। यहाँ पर नाडवू का नाम सुनकर वांग लिन शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। जो सुनते साथ ही दूतियान भी थोड़ा हैरानी के साथ उससे कहता है कि जिस पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ वो सेकंड जनरेशन के सुजाकू के टाइम से है, तो अगर वो यहाँ पर जिंदा है तो इसका मतलब उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हमारा सेकंड जनरेशन का सुजाकू अब जिंदा होगा तो उसकी पावर भी बहुत हद तक बढ़ चुकी होगी, शायद वो नाडवू को भी सरपास कर दे। अब यहाँ पर ये दोनों ये सब बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा बैरियर उन्हें नजर आता है, जो देखते साथ ही दूतियान समझ जाता है कि ये सुजाकू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैरियर में से एक है। जिसके बाद सुजाकू के उस बैरियर के अंदर जैसे ही दूतियान एंटर होने की कोशिश करता है तो एक बड़ा सा जायंट हैंड बाहर आता है और वो आते साथ ही दूतियान की इस कोशिश को नाकाम कर देता है। जिसके बाद दूतियान वांग लिन को आगे बताने लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैरियर में से एक है, क्योंकि जब सुजाकू को किसी बैटल को जल्द से जल्द खत्म करना होता है तो तब वो ऐसे ही किसी फॉर्मेशन का यूज करता है। साथ ही दूतियान वांग लिन से कहने लगता है कि अभी जो तुमने जायंट डीमन क्लैन के ऊपर उस सील को लगाया था, तो यहाँ पर ज़ोक्यू जी का डिसाइपल क्यांग फेंग ने जाकर उनके ऊपर से उस सील को हटा दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने खुश होकर इमोर्टल क्लैंस के अगेंस्ट सुजाकू का साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी ब्लड की पावर से इस फॉर्मेशन को भी स्ट्रॉन्ग किया गया है। और अब यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े बैरियर्स तुम देख रहे हो ये कंट्री के हर एक कोने में तुम्हें नजर आएंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन उसे कोई ना कोई बंदा भी कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद दूतियान थोड़ी ऊंची आवाज में कहने लगते हैं कि जो भी इस बैरियर को कंट्रोल कर रहा है इसी वक्त मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि मैं दूतियान सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर इसके अंदर जाना चाहता हूँ। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर क्यांग फेंग वॉइड से बाहर आता है और वो आते साथ ही सबसे पहले वांग लिन पर अपनी नजरें ठहरा देता है और उसे कहने लगता है, चेन न्यू, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वांग लिन क्यांग फेंग के बारे में सुन तो चुका है, लेकिन उससे पहले कभी नहीं मिला, तो इसलिए उसे नहीं पता कि क्यांग फेंग कैसा दिखता है। इसीलिए वांग लिन पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर क्यांग फेंग उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि शायद तुम मुझसे पहले नहीं मिले हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, स्पेशली मेरी कॉन्क्यूबाइन रेड बटरफ्लाई से। यहाँ पर रेड बटरफ्लाई का नाम सुनते ही वांग लिन समझ जाता है कि ये क्यांग फेंग है, जिसने कि रेड बटरफ्लाई को अपना पपेट बना लिया था। जिसके बाद वांग लिन उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम ज़ोक्यू जी के डिसाइपल क्यांग फेंग हो। जिस पर क्यांग फेंग भी कहने लगता है कि क्या बात है, हाँ मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ कि चेंग न्यू को भी मेरे बारे में पता है। वाह, मुझे तो खुद पे प्राउड फील हो रहा है। इसी दौरान इनकी चिट चैट से दूतियान पूरी तरीके से पगला जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और क्यांग फेंग जल्द से जल्द इस बैरियर को हटाओ, क्योंकि मुझे अंदर जाना है। जिस पर हम देखते हैं कि दूतियान से क्यांग फेंग मॉक करते हुए कहने लगता है कि क्या बात है एंसेस्टर दूतियान, आपका डिसाइपल मुझसे फाइट भी नहीं कर सकता? चिंता मत कीजिए, मैं इसे इतनी जल्दी नहीं मारने वाला और आपके सक्सेसर को मैं कोई भी ज्यादा बड़ी इंजरीज भी नहीं देने वाला, और हाँ, ना ही मैं इसके अगेंस्ट कोई पावरफुल ट्रिक को यूज करूंगा। यहाँ पर क्यांग फेंग की बकवास सुनकर दूतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन उसे रोकते हुए कहने लगता है कि सीनियर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिसके बाद वो क्यांग फेंग से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर मुझसे फाइट करने की इतनी ही ज्यादा इच्छा है तो चलो फिर फाइट करते हैं। जिससे सुनते साथ ही क्यांग फेंग भी हंसने लगता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत दम है, और कैसे ना हो, जो लुयान फेंग और डीमन क्लैन के एंसेस्टर को ऐसे मौत के घाट उतार सकता है, उससे और क्या ही उम्मीद करें। लेकिन हम देखते कि वांग लिन उसे कोई भाव नहीं देता और इमीडिएटली अपनी सेलेस्टर स्वॉर्ड को निकालते साथ ही वो उस पर थ्रो कर देता है। अब यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं कि क्लिप्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो यार प्लीज ऐसा से काम चला लो, क्योंकि ये एक नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो तुम समझ ही सकते हो। और ये स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए था जो समझते ही नहीं कि यार नोवेल और एक्चुअल एपिसोड में फर्क है। कमेंट में ये मत कहना कि क्लिप मैच नहीं कर रही वॉइस से। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि जैसे ही उस सेलेस्टर स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ क्यांग फेंग देखता है तो वहाँ पर वो अपने एक जायंट हैंड को बाहर निकालकर उससे रोकने की कोशिश
करता है, लेकिन वांगलिन के उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो उसके जायंट हैंड को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करके कियांग फेंग को दूर छटक देता है। और फिर कियांग फेंग जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी है। और कहते हैं ना, तारीफ वो जो दुश्मन करे। यहाँ पर वांगलिन फिर भी नहीं रुकता और फिर इमीडिएटली हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वांगलिन 1 बिलियन सोल फ्लैग के उस इल्यूजनरी फॉर्म को बाहर निकाल लेता है और फिर वो तुरंत ही उन 12 प्राइमरी सोल से उस पर अटैक करवा देता है, जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि कियांग फेंग को रिस्पॉन्स करने का मौका तक नहीं मिल पाता और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जो देखते साथ ही पीछे से दूतियान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसे पता है कब, कहां और कितनी पावर को यूज करना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि कियांग फेंग वहां पर अपने पास से एक सेलेस्टियल ट्रेजर को बाहर निकालता है, जो देखते साथ ही दूतियान वांगलिन को वार्न करते हुए कहता है कि ये सुजाकू का ट्रेजर है, जो कि एक हाफ सेलेस्टियल ट्रेजर है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर वांगलिन भी केयरफुल हो जाता है और वो 1 बिलियन सोल फ्लैग के जो बचे कुछ सोल्स थे उन सभी से उस पर अटैक करवाने के लिए उसने ऑर्डर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कियांग फेंग उस फॉर्मेशन को वहाँ पर एज अ शील्ड की तरह यूज करना चाहता था, लेकिन वांगलिन के वो जो बचे कुछ सोल्स थे उनके पावर के इम्पैक्ट से वो फॉर्मेशन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि कियांग फेंग खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। और अब क्योंकि वांगलिन ने 1 मिलियन सोल फ्लैग के इल्यूजनरी फॉर्म को 2 बार यूज कर लिया है, तो अब वो फ्लैग वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पर दूतियान को ये नजारा देखते साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका मन कर रहा था कि कियांग फेंग को वो खुद अपने हाथों से जान से मार डाले, लेकिन कियांग फेंग इस बड़े से जायंट बैरियर को कंट्रोल कर रहा था, तो इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कियांग फेंग वहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते साथ ही वांगलिन से कहता है कि चैंग न्यू, आज की इस फाइट से मैंने बहुत कुछ सीखा है और जिसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो उस बैरियर को वहाँ से हटा देते हैं, जिसके बाद वांगलिन और दूतियान उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों के जाते साथ ही कियांग फेंग कहता है, वांगलिन चिंता मत करो, तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों होगी, साथ ही मैं तुम्हारे डोमेन, तुम्हारे ट्रेजर, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। जिसके बाद वो रेड बटरफ्लाई के पपेट को बाहर निकालता है और फिर अपनी सारी इंजरीज को उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जिसके बाद वो वांगलिन की दिशा में देखते हुए कहने लगता है कि वांगलिन, तुम बस मेरा इंतजार करो, तुम्हारे डोमेन को मैं लू मई को हासिल करने नहीं दूंगा, ना ही मेरे मास्टर को, बल्कि मैं तो मेरे मास्टर के डोमेन और लू मई के डोमेन, यहाँ तक कि इस दुनिया में जितने भी लोगों के डोमेन है सभी के डोमेन को डिवोर कर लूंगा। साथ ही जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है, जिसके पीछे की मेरा मास्टर यानी कि ज़ोक्यूज़ी भी हाथ धो के पड़ा है, मैं उससे भी हथिया लूंगा और आज जो चोट तुमने मुझे पहुंचाई है ना, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा और जिसकी कीमत बस तुम्हारी जान से ही चुकाई जा सकती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वांगलिन और दूतियान को देखते हैं, जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दूतियान वांगलिन से कहता है कि जाओ और जल्दी से इन सेलेस्टियल जेड की मदद से ब्रेक थ्रू कर लो। जो सुनते साथ ही वांगलिन वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान दूतियान अपने मन में कहने लगता है कि इस बच्चे में बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, साथ ही बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल, ये किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूतियान 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकाल लेता है और उसमें मौजूद अपने सीनियर ब्रदर की सोल से बात करते हुए कहने लगता है कि ब्रदर, पता नहीं मैं ये चीज ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को वांगलिन को देने वाला हूँ। सो गाइस, आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुमने अभी तक रीनेस्टे मॉडल की मूवी को नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर देख लो, मूवी कमाल की है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हाँ, तुम लोग नहीं करते इसलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। कर लो यार, तुम्हारा क्या चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।